एक आदमी को नंगा करके बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर उसे एक नीले रंग के तरल से भरे सिरिंज को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। तुरंत ही आदमी बहुत पीड़ा में था। उसका शरीर असामान्य रूप से बदलने लगा और जल्दी ही वह एक पतले कंकाल की तरह हो गया। तुरंत ही उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक में बदल गया। लेकिन क्योंकि क्योंग ने अधिक ऊर्जा खर्च की, वह बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली बहन ने क्योंग के शरीर को हल्के से छुआ और नीले रंग की बिजली की तरंगें निकलने लगी। उस रात दमेई ने क्योंग पर निगरानी रखने के लिए रात्रि ड्यूटी की, जो अब पारदर्शी बन चुका था, जबकि दमेई बस झपकी ले रही थी। ड्यूटी रूम का स्टील का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और फिर एक अदृश्य हाथ ने दमेई के सिर को छुआ। पड़ी में ने बाल पकड़ ली और धीरे धीरे अपनी कपड़े खोलने लगी। बड़ी में अचानक जाग गई और उसने पाया कि उसके कपड़े कोई खोल रहा था। फिर बड़ी में ने चिल्लाकर चियांग को बुलाया। ये जानना चाहती थी कि क्या ये चियांग ने किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुरंत बड़ी में ने मॉनिटर की ओर देखा और पाया कि चियांग बिस्तर पर नहीं था। बड़ी में ने फिर से मुड़कर तलाश किया और साथ ही चियांग भी बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन सुबह बड़ी में ने चियांग को चियांग के किए के बारे में बताया। उसी समय मजबूत भाई की पूर्व प्रेमिका के रूप में सुनहरे बालों वाली बहन विश्वास नहीं करती कि मजबूत भाई ऐसा कर सकता है। बड़ा पहाड़ मजबूत भाई से बात करने की योजना बना रहा था, लेकिन बड़ी सुंदरता ने बड़ा पहाड़ को रोक दिया, क्योंकि मजबूत भाई इस प्रयोग के समूह नेता है। अगर उसे नाराज किया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संभवतः सूची से बाहर कर दिए जाने के कारण लामे को बस चुपचाप सहना पड़ा। उस दिन ब्लैक सिस्टर जब बाथरूम में गई तो अचानक उसने महसूस किया कि पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर जैसे ही ब्लैक सिस्टर बेंच पर बैठने वाली थी, उसने पानी की आवाज सुनी। उसने मुड़कर पेशाब की जगह की जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद ब्लैक सिस्टर ने थर्मल गॉगल्स पहने और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी वह शांत हो पाई।这些前里接二连三的时间让大家都警惕起来。好在明天就要给强哥这社会服咬肌，让他变得正常。一关具红色的咬肌注射强哥的体内，随即咬肌随着血液流动到大强哥全身之后流入大脑。然而强哥不但没恢复正常，还更强哥बहुत कष्ट में था। वह बहुत खतरनाक हो गया और उसके जीवन को खतरा था। सभी के प्रयासों से उसका जीवन बचाया गया, लेकिन उसे सामान्य व्यक्ति बनाने में असफल रही। इससे उसकी मानसिकता विकृत हो गई। उसने कपड़े पहने, सिर पर टोपी पहनी और टीम के सदस्यों की रोकने की कोशिशों को अनदेखा करते हुए बाहर भाग गया। जब वह घर लौटा